मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मैं तेरी द्रौपदी। पहली मुलाकात बेटी की किससे होती है पता? भाई से। गोद में उठा के लेके जाता है डोली तक, आंखों आंखों में भाई बहन कहते हैं, आंखों आंखों में बात होती है। भाई से कहती है देख भैया सुन, तेरी मेरी रही है टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई, हम बात बात पे लड़े हैं, हमारा कभी भी एक मत नहीं हुआ किसी बात पे, कभी तेरे से इस बात पे तो कभी इस बात पे, हम लड़े हैं। लेकिन अब तू मुझे घर से विदा कर रहा है, दिल से विदा नहीं करना। मायका कब तक होता है बताएंगे? मायका कब तक होता है? जब तक नहीं, गलत बात। मायका तब तक होता है जब तक भाई होता है। और भाई आपका कब तक होता है? जब तक ब्याह ना हो। नहीं, भाई आपका तब तक होता है जब तक भाभी आपकी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक आप भाभी से बना के रखते हैं, जब तक आप भाभी के रहते हैं, तब तक भाई भी आपका ही रहता है। मैंने ऐसे कितने परिवार देखे हैं आज अपने जीवन में कि जिनके घरों में बुआ जी ही का सब कुछ फाइनल करती हैं। बुआ के बिना कुछ भी फाइनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बुआ जी ऐसी होती हैं, वो बुआ जी अपने अधिकारों से ज्यादा अपनी भाभीयों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं घर में। वो बुआ जी अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाइयों के बच्चों को प्यार करती हैं। वो बुआ जी अपने भाइयों से कुछ लेती नहीं है, कहती भाई तू तो बना रहे, ये सब चीजें तो बात की बात है, मेरे भाई के बच्चे बने रहे, मेरी भाभियां बनी रहे। ऐसा जिनके मन में भाव होता है उनका मायका कभी जीवन में खराब नहीं होता। और वो बहनें जो भाई की शादी होने के बाद माँ से फोन पे लग जाती हैं, चाहे वो अपने घर में अपनी सास को कुछ ना दे, अपने घर में अपनी सास को नहीं पूछेगी, लेकिन अपनी माँ को फोन करके जरूर पूछेगी भाभी ने क्या किया बताना जरा, आज खाना दिया था आपको। बस ऐसी बहनों का घर, वो अपने घर से भी जाती हैं जिस घर में रहती हैं और अपने मायके से भी जाती हैं, क्योंकि एक दिन भाभी के कान में वो जरूर पड़ता है और भाभी कहती है मैं दीदी की इतनी इज्जत करती हूँ, दीदी मेरे साथ ऐसा करती है। इसीलिए अपनी भाभियों से बना कर रखिए। बहन कहती है मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, वैगना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। दूसरी मुलाकात होती है माँ से। माँ कोने में बैठी बैठी रो रही है, कुछ बोल नहीं रही। माँ से कहती है माँ तू क्यों रो रही है? तू भी तो कहीं से आई थी, मैं भी कहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ तेरी याद बहुत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वहां मेरी इतनी सी भी गलती माफ नहीं होगी और यहाँ तूने मेरी बड़ी से बड़ी गलतियां माफ कर दी। यहाँ बड़ी से बड़ी गलतियां माफ कर दी। यहाँ तूने मुझे कहा ये जो 12-12 बजे तक सो रही है ना, वहां पता चलेगा। अभी भी कुछ बनाना सीख ले, कुछ कढ़ाई सीख ले, कुछ सिलाई सीख ले, यही काम आएगा। ये तेरा साज श्रृंगार काम नहीं आएगा। काम आएगा तो ये रसोई। लेकिन मैंने तेरी बात नहीं मानी। माँ तेरी बात बहुत याद आएगी। कहती है
धन होती है, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे अच्छा एक बात बताओ, बेटी को सबसे ज्यादा घर में कौन प्यार करता है? कौन करता है? पापा। बेटियों ने हमेशा गाते हुए आपने सुना होगा बेटियों को, जब बेटा कहते हैं चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा पापा। बेटा मांगे ना पापा से 20,000 रुपये, पापा 20,000 रुपये चाहिए, वो मुझे कुछ काम है, हट 20,000 निकल जाते नालायक। और वही अगर बेटी कहे पापा मुझे ना एक नया फोन चाहिए, कौन सा चाहिए? अरे मेरी लाडो तेरे को जो चाहिए तू ले ले, आजा आजा तू ले ले, कौन सा चाहिए? बेटी के लिए बाप सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। ऐसा होता है बाप बेटी का रिश्ता। घर में जिस इंसान की सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए, हमारी तो बहू रुआ दी तुमने। जिस इंसान की सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए, आदमी उसी की सबसे ज्यादा कदर नहीं करता। आप मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, ये तो घर से बाहर आदमी होता है ना, आप तो घर की व्यवस्था देख रहे हो। शादी में सबसे ज्यादा बाद में तैयार होता है बेटी का बाप। ऐसे रहेगा, उसे जबरदस्ती तैयार करना पड़ता है, अजी तैयार हो जाओ, अच्छा मैं कर लूंगा। बेचारा मन ही मन जल रहा होता है, उसे पता होता है मेरा कलेजे का टुकड़ा जा रहा है, अब मैं किसके साथ में हंसूंगा। एक बेटी के साथ हंसता है वो, बेटी के साथ अपने मन की फीलिंग शेयर करता है। बाप कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, जैसी बेटी बाप को देखती है कहते अच्छा आ गए तुम, एक काम करो कमरे में चले जाओ चुपचाप, मैं तुम्हारा खाना वहीं लगा दूंगी। अगर मम्मी को पता चला तो देख लेना, वो भी कहता है तू तो मेरी लाडो है, तू तो मेरा बच्चा है। बाप से ज्यादा दर्द किसी को नहीं होता बेटी के जाने का, होता ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों की एक अलग बॉन्डिंग होती है। और सबसे ज्यादा जिसकी इज्जत करनी चाहिए घर में, सबसे ज्यादा दुत्कार भी उसे मिलता है, बाप को। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। घर के अंदर पहली फोटो दीवार पे लगती है तो एक पुरुष की लगती है। दीवार पे लगने वाला पहला फोटो घर में बाप का होता है। कभी सोचा है क्यों? कभी इस बात पे गौर किया है? हमें जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, हम उसको सबसे ज्यादा लीलेंट ले लेते हैं। बेचारा सर्दी गर्मी बरसात बाहर रहता है, अपने बच्चों के लिए न जाने कितने झूठ बोलता है, कितनी टेंशन झेलता है। उसके बाद घर में आने के बाद भी तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बेचारा घर में भी झेलता है। 50 साल की जिंदगी 40 साल की रह जाती है। रो सकता नहीं किसी के सामने भी, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है तुम लड़की हो क्या जो रो रहे हो। लड़कियां रोती हैं, ना भाई के सामने, ना बच्चों के सामने, ना पत्नी के सामने, ना माँ बाप के सामने। सबकी जिम्मेदारी लेकर चलता है, भाई की, पत्नी की, बच्चों की, परिवार की, रिश्तेदार की, दोस्तों की। 50 साल का जीवन 40 साल का रह जाता है। वो बाप दरवाजे पे खड़ा है, रो नहीं रहा है। जैसी बिटिया जाकर बाबुल के गले लगती है, पिता का हृदय मोम की तरह होता है, एकदम पिघल जाता है। कहती है पापा मैं जा रही हूँ। कुछ नहीं बोलता है, कहता पापा सुनो मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे इस बात की चिंता नहीं है मेरे साथ क्या होगा, मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है मेरे साथ बात तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम अपना सामान भूल जाते हो, दवाइयाँ भूल जाते हो, मिठाइयाँ खाते हो। आप प्रॉमिस करो मुझसे कि अपना ध्यान अब खुद रखोगे और कोई नहीं रखने वाला है आपका ध्यान। पापा से प्रॉमिस लेके जाती है, पापा चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, याद ना भुलाना मेरे बचपन की मैं गुड़िया
वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे। पहले मट्टी के मकानों में मट्टी जैसे दिल वाले रहते थे। 4 कुर्सी तो कहीं मिलती नहीं थी इकट्ठी, 2 तेरे घर से ले ली, 2 तेरे घर से ले ली, 2 तेरे घर से ले ली। मेहमान आया तो सब इकट्ठे हो गए। आज तेरी बहन तेरे घर में आज क्या बना है, आज तेरे घर में क्या बना है, आज तेरे घर में क्या बना है। मेहमान आया हमारा। वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे। वो बासी रोटी, अब खाए कोई बासी रोटी? काम वाली भी नहीं खाती। जो आपके घर में काम करती है ना, वो भी कहेगी मालकिन आप बासी खिला रहे हो मुझे। और हमारी दादियां, हमारी माए, मेरी माए, ऐसे इसमें नमक तेल लगाया और सवेरे रोल बना के दे दिया, ले चाय के साथ खा ले। हाँ या ना? और वो इतनी ताकतवर होती थी, साइंस अभी भी मानता है उसको, सबसे हेल्दी फूड है वो। उससे हेल्दी फूड आप एक कैलॉग्स, मुसली वुसली, पता नहीं क्या क्या खाते हो आप सवेरे सवेरे। सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट वो बासी रोटी। वो बासी रोटी, वो लूणी घी, वो बासी रोटी, वो ताजा मक्खन, वो चावल की मांड, वो आम जो कच्चे थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों माँ तेरी गोद में जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की खूब कृपा रहे बैसला परिवार पर। माँ के ऐसे जागरण आपके होते रहे। माँ खूब दया करे, खूब कृपा करे आपके पूरे परिवार पर। ये बगिया ऐसी खिली रहे। ऐसे आशीर्वाद के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। और भाई जाने, और उन बच्चों की नजर जरूर उतारना, जरूर उतारना। बहुत सुंदर। ठाकुर जी इस परिवार पर ये कृपा बनाए रखें। आप सबको जय माता दी। मिलकर बोलो सच्चे दरबार की। अगर आपको भजनों में आनंद आया तो बड़े भैया शीतल पांडे जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए चलते हैं दरबार में, एक सुंदर सी झांकी का दर्शन करते हैं। वृंदावन से बांके बिहारी राधा रानी भक्तों को दर्शन देने के